एक्सरसाइज 9.1 से आज है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। और इसके अलावा जो भी क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस करते हैं वो सभी के सभी आपकी बाइलिंगुअल में होंगे। मींस कि हम इन क्वेश्चंस को इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे। आपको जिस भी लैंग्वेज से इन क्वेश्चन को करना है ना, उससे कर लेना। तो ये स्टेटमेंट को रीड करते हैं। इसमें गिवन है फ्रॉम द टॉप ऑफ आ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। सबसे पहले तो हमें एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग दे रखी है, पहले इसको आगे रीड कर लेते हैं। द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। आई होप आपको ना स्टेटमेंट पढ़ने के बाद कुछ समझ में आ रहा होगा। तो सबसे पहले इसमें क्या दे रखा था, हमें 7 मीटर हाई बिल्डिंग दे रखी है, यानी कि भवन की ऊंचाई आपको 7 मीटर दे रखी है। तो पहले क्या करते हैं, हम इसका फिगर बनाते हैं। जैसे मैंने यहाँ ले लिया कोई भवन, यानी कोई बिल्डिंग ले ली जिसकी जो हाइट है हमें 7 मीटर दे रखी है। फिर नेक्स्ट क्या बोला गया था, यहाँ कोई ना केबल टावर है आपका, तो मैंने यहाँ कोई केबल टावर बना दिया। और सीधी सी बात है, बिल्डिंग और केबल टावर किसी ग्राउंड पे खड़े होंगे, तो ये मैंने इसका ग्राउंड ले लिया। तो पहली कंडीशन में क्या बोला गया था कि यदि हम क्या करें, दी एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर, कि इस केबल टावर के टॉप पे देखें, यानी इसके शिखर पे देखें। कहाँ से? बिल्डिंग के टॉप से। ये बिल्डिंग का टॉप है, ये टावर का टॉप है। तो इस कंडीशन में जो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितने डिग्री का बनता है, वो दे रखा है आपको 60 डिग्री का। मीन्स कि हम क्या कर लेंगे, यहाँ इसको एक बार ज्वाइन कर देंगे और ये एंगल कितना बन जाएगा आपका 60 डिग्री। उसके बाद देन नेक्स्ट क्या बोल रखा था कि यदि अब हम ना इस केबल टावर के यहाँ फुट में, कहाँ पे देखें, इसके फुट में देखें, इस पाद बिंदु की तरफ देखें, तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितने डिग्री का बनता है इस कंडीशन में, आप बोलोगे 45 डिग्री का, जो कि हमें गिवन था। मीन्स कि हमें पता है एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ बनता है, आप बोलोगे यहाँ ऊपर बनेगा ये 45 डिग्री। और जैसा हमें पता है कि ये लाइन और ये लाइन डेफिनेटली पैरेलल होगी, ये एक ट्रांसवर्जल लाइन होती है, ठीक है, इनको समांतर रेखाएं बोला जाता है। तो जब इनके बीच से एक ट्रांसवर्जल लाइन ड्रॉ की जाती है तो क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग जितना ये लाइन एंगल होता है ना, उतना ही क्या हो जाता है हमारा, ये एंगल हो जाएगा। मीन्स कि ये भी आपका क्या बनेगा 45 डिग्री का। इसका रीज़न होता है कि भाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जो कि 9th क्लास में आते हैं, हिंदी में बोला जाता है इसको एकांतर अंतः कोण। अब ये राइट करने के बाद कुल मिला के हमें क्वेश्चन में क्या निकालना था, ये दे रखा था इसमें फाइंड द हाइट ऑफ टावर, मतलब कि हमें ना इसकी हाइट निकालनी है, कहाँ से लेकर कहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक की। तो यदि हम इसमें सबसे पहले देखें कि यदि यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट 7 मीटर है, तो मुझको बताइए यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट क्या हो जाएगी, आप बोलोगे 7 मीटर। ये तो निकाल ली। कुल मिला के आपको कहाँ की हाइट निकालनी है अभी, आप बोलोगे यहाँ से लेकर यहाँ तक की। जैसे ये हाइट मिल जाती है ना, इस हाइट के अंदर हम इसको ना ऐड कर देंगे, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, कंप्लीट टावर की हाइट आ जाएगी। अब यहाँ देखिए भी इसको कैसे निकाल लें, तो उससे पहले ना आपको यहाँ ट्राइंगल सोचने कि भी कौन कौन से लेने हैं। तो आपको हमेशा याद रखना, जहाँ भी हमारे एंगल बनते हैं ना, आपको वही ट्राइंगल उठानी है इसमें। जैसे कि एक एंगल तो यहाँ बना हुआ है, तो हम लेंगे इसके अंदर एक ये वाला ट्राइंगल। उसके बाद एक एंगल आपका यहाँ नीचे बन गया, तो एक एंगल आप ये लोगे, ठीक है ना। रेशो में बताऊँगा आपको कैसे बनाना है। उससे पहले पॉइंट की नेमिंग करेंगे। जैसे ये ए पॉइंट मान लिया मैंने, इसको बी, ये सी, ये डी मान लिया और ये ए मान लिया। तो मैं इसमें ले रहा हूँ सबसे पहले ये वाला एंगल, लेकिन उससे पहले आप क्या लिखोगे, टोटल, और इसको मान लेते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट h मीटर रही होगी, ठीक है ना। हाइट ऑफ टावर, हिंदी में आप राइट करोगे टावर की कुल ऊंचाई, यानी कि कहाँ से लेकर कहाँ तक की बात कर रहा हूँ मैं, ए ई की बात कर रहा हूँ। तो वो क्या बनेगी, h में हम किसको ऐड कर देंगे, 7 को ऐड कर देंगे, तो टावर की कुल ऊंचाई आ जाएगी। अब उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आपको यहाँ राइट करना है इन ट्राइंगल बी ई डी, हिंदी में लिखेंगे हम इसको त्रिभुज बी ई डी में। अब ये राइट करने के बाद रेशो कैसे बनाए, देखो मैं आपसे भी बात कर रहा था, ये साइड गिवन है, इनडायरेक्टली इस ट्राइंगल में ना इसके साथ रेशो बना देंगे, इसका इसके बेस के साथ, आधार के साथ। तो आप यहाँ राइट करोगे बी डी अपॉन में डी ई,
तो बी डी क्या था आपका, आप बोलोगे परपेंडिकुलर मीन्स कि लंब था, और जो डी ई है ये क्या था हमारा, बेस था यानी आधार था। ओके, हम उसको बताइए बी डी की लेंथ कितनी है हमारे पास, 7 थी, और जो डी ई है इनडायरेक्टली तो हमें निकालना है इसलिए हम इसको एस सी रखेंगे। और पी बाई बी लंब बटे आधार किसका फॉर्मूला होता है, टेन थीटा का, बट थीटा क्या लेंगे हम इसके अंदर, तो थीटा दे रखा था हमें 45 डिग्री का। अब आगे सोल्व कीजिए इसको, 7 अपॉन में डी ई इजक्वल टू, और 10 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1। अभी ना इनकी क्रॉस प्रोडक्ट कीजिए। क्रॉस प्रोडक्ट का मीनिंग क्या है, डी ई की 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, डी ई ही आएगा, और जो 7 है ये आपका क्या रहेगा, एच जी रहेगा। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि डी पॉइंट से लेकर ई पॉइंट तक की जो लेंथ है ना वो आ गई मेरे पास 7 मीटर। यदि यहाँ से लेकर यहाँ तक की 7 है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की क्या होगी, तो आप बोलोगे ये भी मेरे पास 7 मीटर ही होगी। ओके, अब सेकंड वाला ट्रायंगल कौन सा लोगे, हमें पता है यहाँ एंगल बना हुआ है तो हम ट्रायंगल लेंगे आपकी बार ए बी सी को। तो आपको अगेन यहाँ राइट करना है इन ट्रायंगल ए बी सी, हिंदी में लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। अब ये राइट करने के बाद रेशो कैसे बनाएंगे हम, ए सी अपॉन में बी सी के साथ, मीन्स कि मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। देखो जो निकालनी थी और इनडायरेक्टली जो हमें गिवन थी, ठीक है ना, ऐसे ही रेशो बनाओ आप इसका। तो ए सी क्या था आपका, आप बोलोगे ए सी था मेरा परपेंडिकुलर मीन्स कि लंब था, और बी सी क्या था, ये मेरे पास बेस था यानी आधार था। तो ए सी की वैल्यू कितनी है, वो एस थी, और बी सी की कितनी थी मेरे पास 7 थी। तो पी बाई बी लंब बटे आधार किसका फॉर्मूला होता है, आप बोलोगे अगेन टेन थीटा का, बट अब की बार थीटा क्या लेना है आपको, मैं दिखा देता हूँ इस चीज़ को भी, वो लेना है आपको 60 डिग्री। तो यानी कि यहाँ हम राइट करेंगे 60 डिग्री को। देन उसके बाद एच बाई 7 ये एच टीज, तो टेबल से 10 60 डिग्री की वैल्यू बताइए मुझको क्या होती है, तो आप बोलोगे इसकी वैल्यू होती है √3, ठीक है ना, क्या बनेगी √3। अभी आप यहाँ से ना एच के लिए वैल्यू निकाल लो, तो एच के लिए वैल्यू क्या आ जाएगी, एच इज इक्वल टू, तो यहाँ करेंगे इसके साथ में 7 इंटू √3 आ जाएगा, क्योंकि इसकी साथ में मल्टीप्लाई होंगी तो ऐसा बनेगा ना, ये आ जाएगा मीटर। लेकिन हमें एक्चुअल में क्या निकालनी थी, हमें निकालनी है एक्चुअल में टोटल हाइट ऑफ टावर, मीन्स कि हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ निकालनी है। तो ये कैसे निकालनी पड़ेगी आपको, मैंने स्टार्टिंग में लिखवा रखा है, एच में ना आपको 7 को ऐड करना पड़ेगा तभी तो निकलेगी। तो यहाँ एक बार राइट करेंगे इसको, टोटल हाइट ऑफ टावर, या केबल टावर भी लिख सकते हो आप, हिंदी में लिखेंगे टावर की कुल ऊंचाई। तो कैसे निकलेगी आपकी, आप बोलोगे हमें एच में ऐड करना पड़ेगा किसको, 7 को। तो एच की वैल्यू क्या निकाल ली आपने, आप बोलोगे 7√3 निकाल रखी है, प्लस जो ये 7 इसको यहाँ ऐड कर दो। देन उसके बाद दोनों से कॉमन क्या ले सकते हैं हम, आप बोलोगे 7 आ जाएगा, इनटू में ये 7 बाहर कॉमन में गया, यहाँ √3 आएगा, फिर प्लस में ये बाहर कॉमन में गया, यहाँ 1 आ जाएगा, और यहाँ राइट कर देना मीटर। मीन्स कि केबल की जो टोटल हाइट है ना वो आ जाएगी आपकी 7 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। तो हमें कुल हाइट ही निकालनी थी, टोटल हाइट ही निकालनी थी आपकी, ये आ जाएगी।